परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने आज के दिन को दिखाया है। मैं अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जीवन में इन परिस्थितियों से जो आपको डरा रही है, जो आपको चिढ़ा रही है, जो आपको सताती है, कभी डराती है, कभी धमकाती है, कभी आपसे ये कहती है कि आप कभी विजय नहीं हो सकते हैं, आप कभी अपनी इस बीमारी से चंगाई को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, तू ऐसे ही बनकर रहेगी, तू कभी बढ़ नहीं सकती, तू कभी चल नहीं सकती, तू कभी देख नहीं सकती, तू कभी देख नहीं सकता, तू कभी आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां जो है आपके जीवन में आते हुए आपको चिढ़ा सकती है। जिस प्रकार 20 साल से बीमार अवस्था में था और अपनी बीमारी को लेकर जब वो सुने रहता है कि यरूशलेम में एक भेड़ फटक है जिसके पास है जो इब्री भाषा में बेसदा कहलाता है, वहां पर जो है एक चर्चा सुनकर कि वहां का कुंड पानी हिलने के कारण जो है चंगाई प्राप्त होता है, ऐसा बोल के बहुत सारे लोग जो है वहां पर कोई अपने पड़ोसी को, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने माता को, अपने पिता को ले लेकर क्या करते हैं, वहां पर लेके आते हैं। और जो कोई भी उस कुंड में उतरता था, स्वर्गदूतों के पहले उतरता था, वो अपनी चंगाई को प्राप्त कर लेता था। चाहे कोई अंधा भी हो, चाहे लंगड़ा भी हो, चाहे कुरूप क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जैसे उस पानी में उतरता था स्वर्गदूतों के हिलाने से और वो पानी में उतरते थे, वो चंगाई को प्राप्त कर लेते थे। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति था वहां पर और वो 38 साल से अपनी उस बीमारी से जूझ रहा था। वहां पर जब भी प्रयास करता था नीचे उतरने का, तो वहां पर क्या होता था, उससे पहले भागकर जो है जो चल सकते थे और आराम से वहां तक जा सकते थे, वो लोग क्या करते थे, भागते हुए उस पानी पे छलांग लगाकर कूद जाते थे और वो अपनी चंगाई को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना तो चल सकता था, ना तो उसको कोई उठाने के लिए कोई व्यक्ति था वहां पर कि उसको जो है उसको वहां तक ले जाए। वो अकेला पड़ा हुआ था, उसके पास कोई नहीं है, ना उसके यार है, ना उसके दोस्त है, ना उसके मित्र है, ना उसके परिवार बंधु, कोई नहीं है। यदि आप ऐसी अकेले अवस्था में हैं, यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा देख रेख करने वाला, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा कोई पहचान करनी है, यदि आपको लगता है तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक आपकी पहचान है, वो यीशु मसीह है। वो हरदम आपके साथ में रहता है, वो हरदम आपके करीब में रहता है और वो कहता है आपसे कि तू मेरी संतान है। और वो उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, क्या कहता है, उस व्यक्ति के पास जाकर देखता है कि बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के पास जाकर यीशु मसीह कहता है, क्या कहते हैं, आप पढ़ना चाहता हूँ। वो व्यक्ति उसके यीशु मसीह से कहता है, क्या कहता है, वो ये कहता है कि गुरु, मैं तो चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जब पानी खिलाया जाए तो मुझे कुंड में कोई उतारने वाला कोई मेरे पास नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या कहता है, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे क्या हो जाता है, वहां पर पहले उतर जाता है। उसकी बात को सुनकर यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, उठ अपनी खाट खा चल। 38 साल से बीमार अवस्था में रहने वाला व्यक्ति उस समय यीशु मसीह उसकी बात आकर क्या बोल रहा है, उठ, मैं तुझसे कहता अपनी खाट उठाया था, उस खाट उठा ले, ताकि लोग तुझे देखने पाए कि इसी खाट में बचा हुआ, मतलब लेटा हुआ, तू सोया हुआ, तू बीमारी अवस्था में इसी खाट पे आया था। मैं तुझसे कहता हूँ, बीमारी वाले खाट था जिसमें तू लेटा था, ताकि तुझे लोग ये देख सके कि इसी बेड में बीमार अवस्था आया था, पड़ा था मेरे साथ। मैं तुझसे कहता हूँ, इस बीमारी वाली खाट तू उठा, ताकि लोग तुझे देख सके कितने चंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप कितने भी साल हो चुके होंगे, हो सकता है 1 साल, हो सकते हैं 6 महीना, हो सकते हैं 2 महीना, कितने साल भी हो गए होंगे। आप एक दिन आपका समय आएगा, एक दिन आपका अवसर आएगा कि परमेश्वर आपके जीवन और आप चंगाई प्राप्त करेंगे। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये आप विश्वास करेंगे कि हाँ,
परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरा बल है, तो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको बल देगा मेरे को। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। परमेश्वर इस वचन के नाम से पा सकते हैं। जय मसीह की।